अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकनॉमिक्स। दिस इज़ उस्बा मीर। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का पार्ट 2। तो इससे पहले जो है हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने 2 कंडीशन डिस्कस की थी। तो वो जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा। तो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन ये थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए जो है वो इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी के, जिसे फर्दर मोर हमने एक्सप्लेन भी किया था। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय पी ए इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय पी बी, जिसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ लॉ देखते हैं कि अदर थिंग रिमेन सेम, अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज इनकम अल्टरनेटिवली इन सच अ वे दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर रुपीज़ ऑफ द commodity would be equal to one another so that total utility would be maximum। तो इसमें हमें अगेन वही स्टेटमेंट ही बताई गई है क्योंकि दोनों लॉ हमारे पास सेम है, बस कंडीशन डिफरेंस है। जिसमें हमने जो फर्स्ट कंडीशन देखी थी जिसमें जो हमारे पास प्राइसेस थी वो सेम थी, और सेकंड कंडीशन क्या थी, जब हमारे पास प्राइसेस डिफरेंट होंगी तो उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन है। तो उसमें हमें स्टेटमेंट में ये बताया गया कि अदर थिंग रिमेन सेम होंगी और कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम को इस तरह स्पेंड करेगा जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी पर रुपीज़ ऑफ कमोडिटी वो दोनों की इक्वल होगी, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले भी देखा था कार्डिनल अप्रोच में कि हम 2 कमोडिटी मॉडल को देख रहे हैं। जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिलेगी दोनों कमोडिटीज़ से वो सेम होगी, और जो टोटल यूटिलिटी का लेवल होगा वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इस टाइम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय पी ए इक्वल होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय पी बी की सिचुएशन। देन हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर इज़ टू मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी बाय स्पेंडिंग हिज लिमिटेड इनकम। कि कंज्यूमर जो है वो अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करके मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी को करना चाहता है, यानी अपनी जो टोटल यूटिलिटी का लेवल है उसे मैक्सिमाइज करना चाहता है अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करके। अ कंज्यूमर इज से टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो कंज्यूमर जो है उस वक्त इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कहलाया जाएगा जब वो अपना ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगा। तो फॉलोइंग 2 कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर द कंज्यूमर टू बी इन इक्विलिब्रियम। कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में सिचुएशन में होने के लिए 2 कंडीशन को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है और सेकंड जो है हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन है। तो नेसेसरी कंडीशन में हमें ये बताया गया है कि जो माइनर यूटिलिटी ऑफ ए जो है डिवाइड बाय पी ए इक्वल होनी चाहिए माइनर यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय पी बी। देन इक्वल होनी चाहिए माइनर यूटिलिटी ऑफ सी डिवाइड बाय पी सी अप टू सोन, इसी तरह के nth नंबर तक हमें बताया गया है। क्योंकि हम जो है 2 कमोडिटी मॉडल को कंसीडर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनर यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय पी ए इक्वल होनी चाहिए माइनर यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय। देन इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन है कि हम प्राइस ऑफ ए मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी ऑफ ए से, उसमें ऐड करेंगे प्राइस ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बी, देन उसमें ऐड करेंगे प्राइस ऑफ सी क्वांटिटी ऑफ सी अप टू सोन nth नंबर तक। तो ये हमारे पास इक्वल होगी एम के। तो क्योंकि हम 2 कमोडिटी मॉडल को देख रहे हैं तो इसमें हम प्राइस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ ए प्लस प्राइस ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बी को इक्वल करेंगे एम के। तो एम क्या है हमारे पास, टोटल अमाउंट ऑफ मनी पोजेस्ड बाय द कंज्यूमर। कि जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कंज्यूमर ने स्पेंड करेगा कमोडिटी को परचेज करने में वो हमारे पास एम होती है। देन नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको प्रॉपर शेड्यूल के ज़रिए भी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम की नेसेसरी कंडीशन है और वो सफिशिएंट कंडीशन है वो किस तरह फुलफिल होती है। देन हम इस चीज़ को सपोज कर लेते हैं कि कंज्यूमर जो है उसके पास 40 रुपीज़ है और वो 2 कमोडिटीज़ को परचेज़ करना चाहता है। तो जैसे कि हमने देखा था कि कार्डिनल जो अप्रोच है हम उसमें 2 कमोडिटी मॉडल देख रहे हैं। देन तो वो हम ये कहेंगे कि जो कंज्यूमर है वो 2 कमोडिटी परचेज़ करना चाहता है, एक एक्स कमोडिटी और सेकंड जो है हमारे पास वाई कमोडिटी। जो एक्स की प्राइस है, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी थी अपने फर्स्ट लेक्चर में, जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो हमारे पास सेम होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए है वो हमारे पास इक्वल होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी की।
देन इसमें जो है हमारे पास x की प्राइस डिफरेंट है हमारे पास, और जो y है उसकी प्राइस हमारे पास डिफरेंट है। जो x की प्राइस है वो हमारे पास 8 रुपीज़ है, और जो y गुड है उसकी प्राइस हमारे पास 4 रुपीज़ है। और इसमें हमने ये कहा है कि जो माइनर यूटिलिटी ऑफ x है वो डिवाइड पी एक्स इक्वल होनी चाहिए माइनर यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय पी वाई। ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है। देन हम इसके बाद सफिशिएंट कंडीशन को भी देखेंगे। ये हमारे पास जब दो कंडीशन फुलफिल होंगी तो कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। तो हमने ये सपोज किया था कि कंज्यूमर जो है उसके पास 40 रुपीज़ है, और कंज्यूमर कितने यूनिट परचेज कर सकता है, 5 यूनिट। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो x है उससे मिलती है 24 यूटिल्स अगर वो फर्स्ट यूनिट लेता है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y जो है उसे 14 यूटिल्स मिलती है। अगर वो सेकंड यूनिट लेता है तो उधर से उसे 20 यूटिल्स मिलती है, और अगर y कोमोडिटी लेता है तो उधर से उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो उसे मिलती है 12 यूटिल्स। तो इसी तरह क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती जा रही है, और इधर भी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y है वो फर्स्ट 14 है, फिर 12 है, फिर 10 है, फिर उसके पास फिर 8 है, और फिर देन उसके पास 6 है। तो हमें क्या चाहिए, माइनर यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय पी एक्स चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ देखना है प्राइस के कम्बिनेशन के साथ। तो माइनर यूटिलिटी ऑफ x जो है हम उसको डिवाइड करेंगे पी एक्स से, पी एक्स यानी प्राइस ऑफ x गुड से। तो प्राइस ऑफ x गुड हमारे पास 8 है, और माइनर यूटिलिटी हमारे पास जो x से हमें रिसीव होती है उसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 24 है, 24 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 3। देन हम 20 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो माइनर यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय पी एक्स किया है तो वो हमारे पास आ रही है 2.5। देन हम 16 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। देन हम जब 12 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे पास आएगा 1.5। देन नेक्स्ट जब हम 8 जो है हमारे पास प्राइस है, देन जब हम 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास जो है माइनर यूटिलिटी ऑफ y है, हम उसे डिवाइड करेंगे पी वाई से। देन हम ये देखते हैं कि जो 14 है हम उसे डिवाइड करेंगे y से, यानी y की जो प्राइस है y गुड की, तो वो हमारे पास 4 है। 14 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 3.5। नेक्स्ट हमारे पास 12 यूटिल्स है, जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y है। जब हम 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास आएगा 3। देन जब हम 10 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 2.5। देन जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास आएगा 2। देन हम जब 4 है हमारे पास प्राइस है, और इधर से हम माइनर यूटिलिटी ऑफ y जो है हम उसे डिवाइड करेंगे 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5। तो हमने ये चीज़ देखनी थी, जो माइनर यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय पी एक्स है इक्वल होनी चाहिए माइनर यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय पी वाई से। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये वाली कंडीशन इधर भी फुलफिल हो रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो पी एक्स है वो इक्वल हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय पी वाई से, क्योंकि यहाँ भी 3 है हमारे पास, यहाँ भी 3 है। देन अगर हम इधर देखें तो 2.5 जो है वो इधर भी हमारे पास है और इधर भी है, ये कंडीशन भी हो रही है। इधर अगर हम देखें तो 2 हमारे पास इधर भी आ रहा है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय पी वाई इधर भी आ रहा है। और अगर हम इधर देखें यहाँ पे भी हमारे पास 1.5 और इधर भी हमारे पास 1.5 आ रहा है। तो हम कौन सी कंडीशन ऐसी लेंगे जिधर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय पी एक्स इक्वल होगा हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय पी वाई के। तो वो हमने इस तरह देखना है कि हमारी जो प्राइसेस हैं, जो हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन है, जब वो भी हमारे पास फुलफिल होगी। तो हम ये चीज़ को इस तरह डिस्कस करते हैं। देन सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास क्या थी, जब आपकी प्राइस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ x, उसमें हम ऐड करेंगे प्राइस ऑफ y मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ y इक्वल होगी हमारी मनी के। तो मनी हम कितनी, हमने सपोज किया था कि जो इंडिविजुअल है वो 40 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है, और जो प्राइस ऑफ x है वो आपके पास 8 है। अगर हम इधर देखें यहाँ पे भी हमारे पास 3 है और यहाँ पे भी हमारे पास 3 है। तो क्वांटिटी ऑफ x, यानी इधर आपको क्वांटिटी ऑफ x कितनी मिल रही है, यहाँ पे ये यूनिट शोर है कि कंज्यूमर को कितने यूनिट मिलेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्वांटिटी उसे कितनी मिल रही है, 1 क्वांटिटी मिल रही है। देन हम प्राइस ऑफ y देखें तो प्राइस ऑफ y कितनी है, 4 है, और क्वांटिटी ऑफ y उसको इधर कितनी मिल रही है, यानी यहाँ पे भी 3 और 3 सेम है, तो क्वांटिटी उसे मिल रही है 2। तो अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास 8 आएगा। यहाँ भी अगर हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे
हमारे पास 8 आ रहा है। 8 और 8 हमारे पास 16 होता है, ये हमारे पास इक्वल नहीं आ रही है, हमारे पास लेस है 40 से, तो ये कंडीशन जो है वो हमारे पास फुलफ़िल नहीं होती। देन हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि अगर हमारे पास 2.5 और 2.5 वाली कंडीशन हो, तो अगर हम अपनी कंडीशन को देखें, सफिशेंट कंडीशन जो थी हमारे पास, पी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स पॉजिटिव पी वाई डॉट क्यू वाई इक्वल होनी चाहिए हमारी मनी के। मनी हमारी कितनी थी कंज्यूमर के पास, 40 थी। यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स कितनी है हमारे पास, 8 है। हम क्वांटिटी ऑफ एक्स कितनी ले रहे हैं, एक्स की क्वांटिटी 2 क्वांटिटी ले रहे हैं। और देन हम उसके बाद पी वाई प्राइस ऑफ वाई कितनी है हमारे पास, वो 4 रुपीज़ है। हम क्वांटिटी ऑफ वाई कितनी ले रहे हैं, हम वो ले रहे हैं 3 क्वांटिटी। तो 8 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास 16 आएगा। 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 12। देन हम इसको ऐड अप करते हैं तो ये हमारे पास आता है 28, और 28 जो है वो हमारे पास इससे लेस वैल्यू है। नेक्स्ट जो है, अगर हम इस कम्बिनेशन को देखें जहाँ पे हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इक्वल होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई पी वाई के, जिधर हमारे पास 2 और 2 कम्बिनेशन है। अगर हम उसको देखें कि आपके पास पी एक्स क्यू एक्स वाई डॉट क्यू वाई, यानी आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल होगी आपके पास आपकी मनी की। तो ये हमारे पास फर्स्ट की है हमने, ये सेकंड, ये अब हम थर्ड देख रहे हैं। तो प्राइस ऑफ एक्स आपके पास 8 थी, क्वांटिटी इधर आप कितनी परचेज कर रहे हैं, एक्स की 3 क्वांटिटीज़ ले रहे हैं। देन आप पी प्राइस ऑफ वाई देखेंगे, वो आपके पास 4 है, और क्वांटिटी ऑफ वाई आप कितनी परचेज़ कर रहे हैं, 4 परचेज़ कर रहे हैं। ये आपके पास मनी आ गई। तो मनी हमारी कितनी थी, 40 थी। 8 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास 24 आएगा। जब आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास 16 आएगा। देन हम इसको जब ऐड अप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 40। तो 40 जो है वो आपके पास 40 के इक्वल हो रही है। तो ये कंडीशन जो है आपके पास वो फुलफ़िल हो रही है। जबकि हमने इधर देखा तो 16 जो है वो इससे लेस था 40 से। अगर हमने जब इधर देखा था तो यहाँ भी आपके पास जो 28 है वो 40 से लेस है, ये भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती। जब हमने नेक्स्ट ये देखा कि जो 2 कम्बिनेशन है वो 2 के इक्वल आ रहा है, तो वो आपके पास जब हमने इस सफिशेंट कंडीशन को अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास हम ये देख रहे हैं कि 40 जो है वो 40 के इक्वल हो रहा है। देन हम अगर एक और कम्बिनेशन हमें ये भी शो हो रहा था 1.5 और 1.5 का, हम इस चीज़ को भी देख लेते हैं कि जो प्राइस ऑफ एक्स है अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्वान्टिटी ऑफ एक्स देन प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाई क्वान्टिटी ऑफ वाई, ये हमारे पास हमारी इक्वल होनी चाहिए मॉनेटरी टर्म के। तो मनी जो आपके पास थी कंज्यूमर के पास वो 40 रुपीज़ थी, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो आपके पास 8 है। तो इधर हमारे पास 1.5 जो है, इधर कितने कंज्यूमर ने यूनिट परचेज़ किए थे, 4 यूनिट। तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। प्राइस ऑफ वाई आपके पास 4 है, और कंज्यूमर ने यहाँ पे कितने यूनिट परचेज़ किए थे 1.5 पे, 5 यूनिट। तो यहाँ पे कंज्यूमर ने 5 यूनिट परचेज़ किए थे। तो 8 4 ज़र हमारे पास 32 होगा, 5 4 ज़र हमारे पास 20 होगा। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें 32 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 52। 52 जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 40 है, तो ये भी कंडीशन आपके पास फुलफ़िल नहीं हो रही। तो सफिशेंट कंडीशन हमारे पास कहाँ फुलफ़िल हो रही है, जिधर आपके पास 40 इक्वल टू 40 आ रहा है, यानी आपके पास इस कंडीशन में फुलफ़िल हो रही है, जिधर आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है डिवाइड बाई पी एक्स इक्वल हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाई पी वाई के। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास किधर फुलफ़िल हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है डिवाइड बाई पी एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाई पी वाई। तो जिधर आपके पास 2 इक्वल हो रहा है आपके पास 2 के, यानी ये वाली कंडीशन। नेक्स्ट जो हमारे पास सफिशेंट कंडीशन है, ये आपके पास आपकी नेसेसरी कंडीशन है, और जो सफिशेंट कंडीशन है वो आपकी इधर फुलफ़िल हो रही है, जो प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स, जिसमें हमने ऐड अप की प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ वाई इक्वल आपके पास आपकी जो कंज्यूमर के पास मनी थी उसके इक्वल होनी चाहिए। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, जो आपके पास 40 इक्वल आ रहा है आपके पास 40 के। तो ये कंडीशन वो थी जब कंज्यूमर की जो प्राइस है वो डिफरेंट थी, यानी एक्स गुड की प्राइस जो है वो वाई गुड के डिफरेंट थी। इसी तरह अगर हम ये देखें कि कंज्यूमर जो है इसमें कितने यूनिट जो एक्स के हैं उसने वो कंज्यूम किए, और कितने यूनिट जो है उसने वाई गुड के कंज्यूम किए। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पे जो एक्स यूनिट के उसने कंज्यूम किए वो किए 24 20 16, यानी 3 यूनिट, और यहाँ पे उसने वाई गुड के कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं, वो उसने किए हैं 4 यूनिट।
यहाँ पे 4 यूनिट और इधर उसने कंज्यूम किए थे 3 यूनिट। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करें 4, 12, 10 और ये हमारे पास 8, अगर हम इनको ऐड अप करते हैं तो हमारे पास आता है 44। और अगर हम इन चीज़ों को ऐड करें एक्स यूनिट को, यानी जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है उसको एक्स कोमोडिटी से, और जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है उसको वाई कोमोडिटी से, वो उसको मिल रही है 6 यूटिल्स। और इधर उसको कितनी मिल रही है 44 यूटिल्स। और अगर हम इन दोनों को ऐड अप करें, टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स और वाई को ऐड अप करते हैं, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स एंड वाई, तो वो आपके पास आती है 60 में जब हम ऐड करते हैं 44 को, तो वो आपके पास आती है 104 यूटिल्स। तो ये आपके पास 104 यूटिल्स आ रही है। तो ये कंज्यूमर की क्या है, मैक्सिमाइज यूटिलिटी का लेवल है। तो ये जो कंज्यूमर का है ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, कंज्यूमर इस लेवल पे मैक्सिमाइज यूटिलिटी हासिल करता है। अगर कंज्यूमर इसके अलावा किसी और तरीके से अपनी मनी को स्पेंड करता है, लाइक मैंने आपको कॉम्बिनेशन डिफरेंट बताए हैं कि इधर 40 से कम है, इधर भी उसकी 40 से कम है, इधर 40 से ग्रेटर है, तो उसको क्या है मैक्सिमाइज यूटिलिटी का लेवल नहीं मिलेगा। तो देन कंज्यूमर क्या है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में नहीं होगा। तो ये कंज्यूमर के पास इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है जिधर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय पी एक्स इक्वल होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय पी वाई के। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।